अभी महज कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पशुपति पारस कभी एनडीए का हिस्सा थे ही नहीं। हम लोग कभी भी मीटिंग करते हैं तो उनको बुलाते कब हैं। और देख लीजिए, सोमवार को एक मीटिंग बुलाई जाती है एनडीए की, जिसमें पशुपति पारस को पूछा तक नहीं जाता। बौखलाए पशुपति पारस। मोदी का परिवार जो एक बैनर लगाए थे अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उस पोस्टर को भी हटा दिया है। और इससे यह तय हो गया है कि देखिए, अब रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, लेकिन देखना यह है कि सबसे पहले टाटा बाय बाय कौन कहता है, यानी एनडीए के बाकी नेता लोग या फिर पशुपति पारस। क्योंकि पशुपति पारस ने भी कह दिया है कि 28 तारीख तक हम क्लियर कर देंगे। इधर चिराग पासवान दावा कर देते हैं कि भाई आप हिस्सा थे कब, जो आप हमारे से अपना साथ छुड़ा लेंगे या हमें छोड़ के चले जाएंगे। हम आपको मनबे न करते हैं एनडीए का हिस्सा। और एक बार फिर से पशुपति पारस बौखलाए हुए हैं। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी खबर, सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की क्या हैसियत है ये किसी से नहीं छुपा, और एनडीए में चिराग पासवान क्या भूमिका निभाते हैं ये भी किसी से छुपने वाली बात तो नहीं है। बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट अपना दिखाया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से तो इनके नाम का जयकारा लगना शुरू हो गया। मतलब मोदी जी ने भी इनके ऊपर खूब भरोसा जताया। और पशुपति पारस जो इनके चाचा थे, जिनसे एकदम चिराग पासवान का 36 का आंकड़ा रहा है अब तक, एकदम से पशुपति पारस साइडलाइन कर दिए गए बीजेपी के द्वारा। उनको एकदम से अनदेखा कर दिया गया और इसके ऊपर एकदम बौखलाए हुए थे। एक मीटिंग भी बुलाए हुए थे अपने पूरे गुट का, और उस दौरान बातचीत हुआ था कि हम देखिए 28 तारीख को क्लियर कर देंगे कि क्या होगा। मतलब हमारे साथ भाजपा ने विश्वासघात किया है, हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, तमाम तरीके के मुद्दे आते हैं। उसके बाद चिराग पासवान से जब इस बात के ऊपर पूछा जाता है तो चिराग पासवान साफ तौर पे कह देते हैं कि भाई साहब, आप एनडीए का हिस्सा थे ही कब, एनडीए ने आपको अपना माना ही कब। हमने ना किसी मीटिंग में आपको बुलाया आज तक, ना कभी बुलाते हैं, ना विधानसभा के लिए हम आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, ना ही विधानसभा में आपकी कोई भूमिका रहने वाली है, और ना ही लोकसभा में हमने आपको एक भी सीट दी। तो आप अपने आप को एनडीए का हिस्सा समझते ही क्यों हैं? ये गलत है। आप एनडीए के कभी हिस्सा थे ही नहीं, किसी मीटिंग में हम आपको बुलाते नहीं। और जब कल सोमवार को एक मीटिंग होती है एनडीए की, तो सभी दल के सभी लोग उपस्थित होते हैं वहां पे, लेकिन पारस गुट से कोई नेता वहां पे दिखाई नहीं देता। और ये इस बात का संकेत है कि चिराग पासवान का दबदबा बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि अब भाजपा जो है वो वाकई पशुपति पारस को एकदम से साइड कर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चिराग पासवान के ऊपर अपना 100% भरोसा अभी जता रही है, और 100% जो है इस मामले को लेकर वो चिराग पासवान पे ही डिपेंड है कि जो चिराग कहेंगे वही होना है। और इधर अब ये सब कुछ देख के कि भाई साहब, एक तो चिराग पासवान ने ये बात कहा कि आप एनडीए के हिस्सा ही नहीं हैं, किसी मीटिंग में बुलाते भी नहीं हैं, और अब जब सोमवार को एक मीटिंग हुई तो वाकई मुझे पूछा तक नहीं गया। और इस बात से काफी दुखी होके, परेशान होके और बौखला के पशुपति पारस ने जो एक अपना बैनर लगाया था अपने सोशल मीडिया पे, मोदी का परिवार, वो वाला पोस्टर भी हटा दिया है। इस पोस्टर को हटा के मैसेज दे दिया है कि लीजिए भाई, अब हम भी आपसे ब्रेकअप करते हैं, अब हम भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम कह रहे हैं कि भाई हम एनडीए के हिस्से हैं, और उधर से चिराग पासवान कह दे रहे हैं कि ना तुम तो कहीं के हो ही नहीं, हम तो तुमको जन्मे न करते हैं। तो इस तरीके से कैसे चलेगा? और इसी वजह से बौखलाए पशुपति पारस जो है, एकदम से उन्होंने पोस्टर बैनर हटा दिया है। अब इसके बाद ये लगभग तय हो गया है कि भाई साहब, पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और वो जो कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि भाई साहब हम 150 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो अब तैयारी अपने ही दम पे वाकई करनी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान ने तो उनका पूरा सेवा समाप्त कर दिया है एनडीए से। एनडीए में अब उनको कोई पूछ नहीं रहा, और इसके पीछे के कारण भी चिराग पासवान बताए जा रहे हैं कि भाई साहब, जब तक चिराग पासवान का
वर्चस्व एनडीए में रहेगा, चाचा पशुपति पारस एनडीए में कहीं दिखाई नहीं देंगे और अब पशुपति पारस को भी अपना अलग रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। देखिए, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले एनडीए में जुड़ने का, लेकिन चिराग पासवान के रहते यह संभव नहीं है। इसके पीछे कई कहानियां भी कही जाती है। आपने देखा भी था कि किस तरीके से पार्टी टूट गई थी चिराग पासवान की। चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, सत्ता से दूर हो गए थे और तब चिराग पासवान की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अब उस स्थिति पे चाचा पशुपति पारस हैं। आज उनको लोकसभा में टिकट नहीं मिलती, उसके बाद अब मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, विधानसभा के लिए उनके लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से ये लग रहा था कि कहीं के गवर्नर बनाए जाएंगे, इसके ऊपर भी अब भाजपा विचार नहीं कर रही। उनका जो ऑफिस था वापस से छीन के चिराग पासवान को दे दिया गया और ये सब संकेत बता रहे हैं कि चिराग पासवान का तो जो एक दिनचर्या है वो आप वापस लौट आया है, लेकिन पशुपति पारस कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में उतने मायने नहीं रखते एनडीए के लिए, भाजपा के लिए। बाकी चिराग पासवान का दबदबा है भाई, और वो दबदबा ही है कि पशुपति पारस को भी बीजेपी साइड करने में एक सेकंड भी विचार नहीं की, सोची नहीं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।